हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कहानी है दो बहनों की एक शादी। सिंध के नवाब के दो बेटियां थीं, मुमना और बूबना। मुमना सीधी सादी और गृह कार्य में उलझी रहे और बूबना तेज, चंचल, रूप के साथ गुणों का भी खान। सब तरफ उसके रूप और गुणों के चर्चे होते थे। नवाब को दोनों बेटियों की शादी की चिंता हो रही थी और नवाब चाहता था कि बूबना की शादी उसके माफिक वर्ष से ही होनी चाहिए। तो उसने अपने आदमी बुलाए और उन्हें बूबना का चित्र देकर आदेश दिया, किसी भी देश में जाओ, परदेश में जाओ, समुद्र पार करो या रेगिस्तान पार करो, एक एक राज्य छान मारो, लेकिन बूबना जैसी हूर है, उसके लिए वैसा ही छबीला वर तलाश के लाओ। नवाब के आदमी बूबना का चित्र लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते भटकते आखिर थटाभकर नामक राज्य में पहुंचे और वहां के बादशाह मृगदा मायची के भांजे जलाल को देखा। देखते ही नवाब के आदमियों को पहली ही नजर में जलाल बूबना के लायक लगा। उन्होंने जलाल को एक तरफ लेकर बूबना का चित्र दिखा अपनी मंशा जाहिर की। जलाल भी बूबना का चित्र देख बूबना के रूप और उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और उसे लगा कि जैसे बूबना उसी के लिए बनी है। नवाब के आदमी वापस सिंध लौटे और नवाब को जलाल के बारे में बताया। चरित्रवान, दानी, साफ दिल वाला, मीठे वचन बोलने वाला, युद्धों में जीतने वाला, लोगों को प्यारा, ऐसे गुण वाला है जलाल। ऐसे गुण वाले व्यक्ति कम ही मिलते हैं। जलाल के बारे में सुन और उसकी तस्वीर देख के सिंध का नवाब बहुत खुश हुआ और उसने काजी को बुलाकर थटाभकर जलाल और बूबना की शादी तय करवाने के लिए रवाना कर दिया। उधर बूबना ने भी जलाल का चित्र देखा और उसे उसी वक्त अपना पति मान लिया। आखिर वो छबीला था ही ऐसा। काजी जब थटाभकर पहुंचा तो बादशाह मृगदा मायची को बूबना का चित्र दिखाया और जलाल से शादी करने के बात पर मृगदा मायची का मन बूबना के खूबसूरत चित्र को देखते ही फिसल गया और बादशाह बोला कि बूबना से तो शादी हम करेंगे काजी साहब। 60 साल का बूढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं, पैर कब्र में लटके और शादी बूबना जैसी जवान और खूबसूरत हूर से, ऐसे मन में वो सोच रखा था। बेचारा काजी घबरा गया। बादशाह को उसने बहुत समझाया लेकिन वो कहाँ मानने वाला था और कुछ धन देकर काजी को अपनी तरफ कर लिया। काजी ने बूबना की बादशाह से और मुमना की जलाल से शादी तय कर दी। जलाल को इस बात का पता चला तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। आखिर उसको बादशाह का हुक्म मानना पड़ता। थटाभकर से बारात सिंध आई नवाब के घर। लोगों ने देखा कि एक हाथी पर एक जवान दूल्हा बैठा है और दूसरे हाथी के होदे में एक तलवार रखी है। नवाब ने भी देखा तो उसने काजी को बुलाकर पूछा, जलाल मियाँ हाथी पर बैठे हैं ठीक है, लेकिन दूसरे हाथी पर रखी इस तलवार का क्या मतलब है। तब काजी ने बताया कि जलाल की शादी मुमना से और बूबना की शादी बादशाह से तय की गई है। तो बादशाह ने खांडा विवाह की परंपरा के अनुसार शादी करने के लिए अपनी तलवार भेजी है। नवाब को जब इस बात का पता चला तो काजी पर उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे जो चाहे दंड दे सकता था, लेकिन बादशाह का खांडा बिना बूबना के लौटना आसान नहीं था। यानी अगर बादशाह की तलवार बूबना से शादी करने आई है तो वो उसे शादी करके ही लेके जाएगा। मृगदामयी बहुत शक्तिशाली बादशाह था। सिंध का नवाब उससे पंगा ले नहीं सकता था, तो उसने मजबूरी में अपनी बेटी बूबना का निकाह बादशाह से कराना स्वीकार कर लिया। बूबना को जब इस बात का पता चला तो उसके बदन में मानो आग लग गई। वो इस खबर से तिलमिला उठी और उसने निश्चय किया कि वो निकाह जलाल से ही करेगी और उसने अपनी एक खास दासी को बुलाकर जलाल के पास संदेश भेज दिया कि वो उसी की है और उसी की होकर रहेगी।
साथ ही जलाल की तलवार मंगा के बादशाह की तलवार की जगह बूबना ने उससे निकाह की रस्म पूरी कर ली। लोगों की नजर में मुमना का निकाह जलाल से और बूबना का निकाह बादशाह से हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मुमना और बूबना निकाह होकर थटा बकर पहुंची। बूबना बादशाह के महल में और मुमना जलाल के महल में। दोनों को अलग अलग नौकरानियां, अलग अलग महल और पूरे ठाट बाट पर मन से बूबना और जलाल दोनों दुखी। बादशाह मृगतामयी बूबना के महल में कई बार आया, लेकिन हर बार बूबना ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया, क्योंकि वो तो अपना पति जलाल को मान चुकी थी और शादी भी उसने जलाल की तलवार से ही की थी, तो इस हिसाब से तो वो जलाल की ही बेगम थी। लेकिन दोनों अलग अलग, आपस में मिलना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी नहीं हो पाता था। उधर जलाल भी बूबना से मिलने को बेचैन और उधर बूबना जलाल से मिलने को। आखिर बूबना की दासियों के सहयोग से जलाल छुपकर बूबना के महल में जाने लगा और दोनों आपस में प्रेम मिलन करने लगे। धीरे धीरे ये बात बादशाह की दूसरी बेगमों तक पहुंची और उसके बाद बादशाह तक। एक दिन जलाल बूबना के कक्ष में था और बादशाह अचानक वहां आ गया। बूबना ने अपनी दासी के सहयोग से जलाल को पास ही रखे फूलों के ढेर में छुपा दिया। बादशाह महल में नजर डाल के चारों तरफ देख रहा था और फूलों के ढेर में छुपे हुए जलाल की डर के मारे सांसें तेज चलने लगी और उसकी सांसों से फूल हिलने लगे। ये देख बूबना की दासी से रहा नहीं गया और उसने जलाल को ताना देते हुए एक दोहा कहा, भंवरा कली लपेटियो कायर कपे का है, जो जियो तो जुग समो मुओ तो मोटी ठाह। यानी भंवरा कली में फंस गया है, लेकिन बुजदिल कांप क्यों रहा है? अरे डर मत, जिंदा रहा तो कली का आनंद लेगा और अगर मर गया तो क्या हुआ, प्यारी जगह तो मरेगा। दोहा सुनकर जहां बूबना मुस्कुराई, वहीं बादशाह बोला, ये दोहा किसको देखकर और किसके लिए था? तो दासी ने बहाना बनाते हुए कहा, हुजूर, कल रात को एक भंवरा बेगम के गजरे के फूलों में बैठ गया था। रात को कली बंद हुई तो बेचारा फंस गया, बस मैं तो उसी का जिक्र कर रही थी। यूं चोरी छिपे दोनों के मिलते महीने गुजर गए। उनकी हरकतें बादशाह तक जाती रही, लेकिन बादशाह कभी दोनों को एक साथ नहीं पकड़ पाया। बादशाह ने जलाल को बूबना से दूर रखने के बहुत पापड़ बेले, कभी शिकार पर साथ ले जाए तो कभी किसी युद्ध अभियान में भेज दे, लेकिन दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। शिकार से रात को बादशाह के सोते ही जलाल घोड़ा दौड़ाकर बूबना के महल में आ जाए और सुबह वापस शिकार गांव में। युद्ध अभियान में भी भेजे तो जलाल युद्ध जीतकर जल्दी से जल्दी बूबना के लिए लौट आए। बादशाह ने दोनों पर नजर रखने के लिए बूबना को ऐसे महल में रखा जिसके चारों तरफ पानी था और पानी के तालाब के बाहर पहरा लगा दिया। पर जलाल तो पहरेदारों को धमकाता हुआ पानी में कूद पड़ा और उधर से बूबना उसके लिए नाव ले आई और अपने महल में ले गई। अब ये बातें भी बादशाह को पता चलनी थी। एक दिन बादशाह ने अपनी बड़ी बेगम से चर्चा करते हुए कहा, जलाल बूबना के किस्से सुनते सुनते मैं तंग आ गया हूँ। ये जलाल मर जाए तो ही अच्छा है, इससे पीछा छूटे। बेगम ने सलाह देते हुए बादशाह को एक उपाय बताया जिससे काम भी हो जाए और बदनामी भी ना हो। योजना के अनुसार बादशाह जलाल को शिकार खेलने के लिए ले गया और उधर अपने आदमी भेजकर महल में खबर फैला दी कि शिकार खेलते खेलते जलाल मियां घोड़े से गिरकर मर गए। पूरे महल में रोना धोना शुरू हो गया। बूबना को भी पता चला तो उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, हाय जलाल, और बूबना के प्राण पखेरु उड़ गए। बादशाह के आदमियों ने आकर बादशाह को बूबना की इस तरह हुई की मौत की सूचना दी। जलाल भी वहीं खड़ा था। सुनकर बोला, मेरी मौत की खबर सुनते ही बूबना मर गई। वाकई वो मुझसे बहुत सच्चा प्यार करती थी। इतना कह के जलाल भी पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसके गिरते ही उसके प्राण भी निकल गए।
बादशाह को अब समझ आया कि प्यार क्या होता है। उसने हुक्म दिया, ये दोनों सच्चे प्रेमी थे, इन्हें एक कब्र में दफनाया जाए। कब्र तैयार हुई। बादशाह कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने आया और घुटने टेक कर उसने खुदा से माफी मांगी। हे परवरदिगार, मैंने इन दोनों सच्चे प्रेमियों के बीच आकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे माफ कर देना। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कैसी लगी आपको कहानी? कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।